अरविंद भाई हम ऐसा क्या करें कि हालात बदल जाएं, तो मैं उनसे यही कहता हूं जी कि उस कौम की इस्लाह कैसे हो जिसके हर फर्द के लिए इस्लाह का मतलब दूसरों की इस्लाह हो। हाँ जी, तो अब बदकिस्मती से हालात कुछ ऐसे हैं कि फिर आप किसी को मशवरा देने से पहले भी 10 मरतबा आपको डर लगता है, और आपने जो चपेट मारा है, सच्ची बात तो ये है अरशद साहब, उसके बाद में शायद मुझ में हिम्मत ही ना हो कि मैं अगले 10-12 दिनों तक कोई प्रोग्राम ही कर सकूं या कोई बात ही कर सकूं। हम तो अमेरिका को ठीक करना चाहते हैं, देखें हम अमेरिका को ठीक करना चाहते हैं, हम इसराइल को ठीक करना चाहते हैं, हम फ्रांस को ठीक करना चाहते हैं, हम तो दुनिया सारी को ठीक करना चाहते हैं, आप हमें ठीक कर रहे हैं, ये तो कमाल है। चले इस बात का जवाब हमारा इफ्तिकार साहिबा से ले लेते हैं। जी हमारा साहिबा। सर आशा साहब, हम सही क्यों, आप पता नहीं मेन चीज क्यों भूल जाते हैं। जो मुसलमान है हम कहते हैं ये दुनिया 4 दिन की है, बाकी जो हमारी जिंदगी है ये बस ऐसे यूं समझे कि आंखें बंद करनी है और खोलनी है, तो ये तो दुनिया इतनी सी है बिल्कुल। असल जिंदगी आखिरत है। तो हम दुनिया को, अमेरिका को, इजराइल को, हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं ये 4 दिन की जिंदगी है, इस पे मेहनत ना करें, इसमें जलील ख्वार ना हो, आखिरत की जिंदगी की फिक्र करें। तो इस हिसाब से तो हम बिल्कुल ठीक है। तो मतलब इसमें हमारी गलती क्या है? हमें ये नहीं सिखाया गया कि ये दुनिया 4 दिन की है और इसमें आपको कोई और बल्कि आप जितनी तकलीफें उठाएंगे उतना ही आपको अजर मिलेगा। तो आप अगर ये कहते हैं ना कि मुसलमान तरक्की करना चाहते हैं या वो पैसा कमाना, मैं नहीं समझती। वो कहते हैं हमें आखिरत चाहिए, हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो आप किस चीज की बात करते हैं? और दूसरा आपको पता है कि ये फेटलिज्म पे यकीन करते हैं कि जो होना है वो तो होके रहना है। तो ये तो मतलब किसी चीज को भी मैं नहीं समझती कि कभी भी बदलने वाले हैं। और ये इनका जो बिलीव है इस पे क्वेश्चन करना आप और मैं कर सकते हैं, लेकिन एक आम मुसलमान जो है ये दुनिया वाकई उसके लिए एक घड़ी पल का मतलब टाइम है, ये वो बस गुजार रहा है। असल जिंदगी का वो बाद में इंतजार करेगा, हूरें भी वहीं पे हैं, जन्नत, और वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये दुनिया उनके लिए मानी नहीं रखती। आप अगर उसको जितना भी कर ले वो नहीं, उनके लिए मानी नहीं रखती। और वो बाकी लोगों को भी इसीलिए सुधारना चाहते हैं कि आप बेहयाई और इससे बाज आ जाए। एंड द सेकंड थिंग इज लाइक कि सबसे बड़ी तकलीफ ये तो जो अरविंद ने बात की कि जो दूसरों की इस्लाह पे लगे हुए हैं। आपको पता है अरविंद कि जब मैं पूछूं किसी से कि आपको मेरे से क्या मसला है कि मैं जैसे भी पहनूं ओढ़ूं या जो भी ये खवातीन, तो वो कहते हैं कि कब्र में हमसे सवाल होना है कि तुम्हारे आसपास की औरतों ने क्या पहना हुआ था। आप लोगों को तो पता होगा बहनों ने, बीवी ने, ये हमें वो बताया जाता है कि हमसे सवाल होना, इसलिए हम आपको सीधे राह पे चलाते हैं, कोड़े मारते हैं और जलील करते हैं, जायदाद में हिस्सा नहीं देते हैं, इक्वालिटी पे यकीन नहीं रखते हैं, घरों से बाहर नहीं निकालते हैं। तो ये आपके फायदे के लिए। तो हमें तो मेरे ख्याल में ये चीजें बिल्कुल जेन्युइनली समझनी चाहिए। अर्शद साहब आपको तो समझनी चाहिए कि ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं क्या ये मुसलमानों को प्रॉब्लम लगती है? आपको सच में लगता है? यानी मुख्तसर लफ्जों में ये कि जिन लोगों की जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होनी है, उन्होंने जिंदगी में क्या करना है? मैं यही कहने वाला हूं। समझ आती है, वो नहीं करेंगे। तो एक दफा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे शायद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ली क्वान ये नाम था शायद उनका। उनसे पूछा गया था पाकिस्तान को कोई मशवरा दीजिए आप, हम अपने जो है मैशत को कैसे ठीक करें एंड ऑल। तो उनका जो जवाब था कि जी उस कौम को कोई क्या मशवरा दे जिनकी जिंदगी ही जो है मौत के बाद शुरू होती हो। एग्जैक्टली। आपको पता है चाइना ने अल-जज़ाइर पे उन्होंने कहा, ऑन रिकॉर्ड बात है कि इस्लाम इज अ डिजीज, मेंटल इलनेस। वो तो हमारा ब्रदर मुल्क है। अच्छा तो चले आगे बढ़ते हैं बात करते हैं वसीम साहब। तो फिर क्या किया जाए, उस कौम को कैसे कोई ठीक करे कि जिसके लिए जिंदगी जो है ये जो आज आप लोग जी रहे हैं ये एक आर्जी हो और असल जिंदगी तो आखिरत में स्टार्ट होती हो। उस कौम को फिर कोई क्या ऐसा इंसेंटिव दे कि भाई वो इस दुनिया से दिल लगा लें और दुनियावी तालीम से भी दिल लगा लें और अपने हालात भी थोड़े ठीक कर लें, हमारे ऊपर भी कोई जो है उसके जो है खराब असरात ना हो। मुश्किल सवाल। देखिए अरविंद भाई, ये अब इसमें जो बुनियादी चीज है ना, बुनियादी चीज ये है कि जितनी भी प्रोग्रेस होती है, एनलाइटनमेंट आती है, वो आती है एक सेकुलर डेमोक्रेसी से। यस।